प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं जजावरा सर। हमने इससे पहले तुलसीदास जी के पदों को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी में, और इनके प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको आज रस के बारे में समझाना चाहता हूँ। रस की परिभाषा हम पहले समझ लें, जो आपकी पुस्तक में भी दे रखी है। मैं इसे थोड़ा सा पढ़ के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस चार चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। इन चारों के संयोग से जिस चीज़ की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अर्थात रस के चार अंग होते हैं, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। रस के चार अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों के मिलने से जिस आनंद की उत्पत्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हमें रस मिलता है। जैसे मीठा खाते हैं तो मीठा रस आता है, कड़वा खाते हैं तो कड़वा रस आता है। उसी प्रकार से साहित्य में भी और काव्य में भी अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग रचनाओं को पढ़कर हमें अलग अलग प्रकार का आनंद मिलता है। और उसी आनंद को साहित्य में हमने अलग अलग नाम देने का प्रयास किया है। हमारे साहित्यकारों ने अलग अलग नाम देने का प्रयास किया है, और उनमें कुछ रसों के नाम बनाए हैं, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी पुस्तक में भी दे रखा है। श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और वात्सल्य रस। इन रसों के स्थायी भाव भी आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, जो भी महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, करुण रस का स्थायी भाव करुण, हास्य रस का हास्य, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय और वात्सल्य का वत्सल। ये वात्सल्य रस बाद में जोड़ा गया। पहले 9 ही रस माने जाते थे, मगर बाद में वात्सल्य रस को भी इसमें स्वीकार किया गया है। बच्चों, हमें आपको खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि रस और उनके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। और रस और स्थायी भाव याद हो जाए, इसके लिए मैंने प्रयास किया है। मैं आपको एक, जैसे रामायण या तुलसीदास जी द्वारा रचित जो चौपाइयाँ होती है, उन चौपाइयों को कैसे गाया जाता है, उसी प्रकार से मैं इसको गा के आपको बता रहा हूँ। आप अगर घर पे इसको गाने का प्रयास करेंगे तो आपको आराम से सभी रस और उनके स्थायी भाव भी याद हो जाएंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। हो श्रृंगार रस ने रति उपजाई। देखा ना आपने, मतलब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, तो श्रृंगार रस ने रति उपजाई। श्रृंगार रस ने रति उपजाई, शांत ने निर्वेद जगाई। राम सिया राम जय जय राम। करुण रस ने शोक बढ़ाया, हास्य ने सबको खूब हंसाया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वीर रस ने उत्साह बढ़ाया, रौद्र ने क्रोध मन में जगाया। राम सिया राम जय जय राम। ये बस एक तरीका है, इंटरेस्टिंग तरीका, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकें। आगे देखो। भयानक रस से भय निकला, और विभत्स ने घृणा को उपजाया। राम सिया राम जय जय राम। अद्भुत रस ने विस्मय पाया, अद्भुत रस से विस्मय पाया। वात्सल ने वत्सल को बढ़ाया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
जय जय राम। इस प्रकार से श्रृंगार ये सारे रसों को और उनके स्थायी भावों को हम गाकर अच्छे से याद कर सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं जिसमें हमें नए तरीके से भी इनको गा सकते हैं। और जैसे आजकल रैप सॉन्ग ज़्यादा चल रहे हैं तो उनके अनुसार भी आप घर पे प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि इनको अच्छे से याद कर सकें। अब मैं आपको बताऊं कि स्थायी भाव तो हमने समझ लिए कि वे स्थायी भाव किसे, अब इनकी परिभाषा भी समझ लिए। रस और उनका स्थायी भाव, रस कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति के मन में, जब श्रोता या पाठक के मन में वो स्थायी भाव उत्पन्न हो तब उसमें वो रस उत्पन्न होता है। तो इसकी परिभाषा ये है कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्वान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और उसकी संख्या 10 होती है। जैसे कि डर लगता है तो हमारे मन में कौन सा? भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और भयानक रस का हमें अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार से जब हम कोई बहुत अच्छी प्रिय वस्तु देख लेते हैं तो हमारे मन में वृत्ति का भाव उत्पन्न होता है, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है और श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से हंसाने वाली किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में हंसी आती है और वहाँ हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। और स्थायी भावों के बाद हम बात करें तो स्थायी भाव को उत्पन्न होने के कारणों को हम विभाव कहते हैं। और इनके भी 2 रूप होते हैं, विभाव और अनुभव। विभाव स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। इसमें 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। अर्थात अगर किसी चॉकलेट को देखकर हमारे खाने की मन हो तो वहाँ चॉकलेट जो है वो आलंबन हुआ। आलंबन के भी 2 अंग होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वह जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो वो हो, और विषय जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो। अर्थात हमें चॉकलेट को देखकर हमारे मन में भाव जागृत हो रहा है तो हम आश्रय हुए और चॉकलेट विषय हुई। उसके बाद उद्दीपन देखें, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ को उद्दीपन कहते हैं। अर्थात चॉकलेट का कलर, चॉकलेट का रंग, चॉकलेट की साइज़, ये सब चीज़ें उसमें उद्दीपन कही जाएगी। उसके बाद अनुभव देखें, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। अर्थात आश्रय जिसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है उसी को हम आश्रय कहते हैं, भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हीं को आश्रय कहते हैं। तो अगर चॉकलेट खाने की आपकी इच्छा हो रही तो आपने होठों पे अपनी जीभान घुमाएंगे और अपने मुंह में पानी आ जाएगा, आंखें चौड़ी हो जाएगी और नाक भी फैलने लग जाएगी। इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो हमारी अनुभव कहलाती है। उसके बाद संचारी भाव, ये संचारी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आशय के चित्त में उत्पन्न होने वाले स्थिर मनोविकारों को संचारी भाव, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इन्हें हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। जैसे मान लिया जाए कि हमें कोई चॉकलेट दिखी जिसको हमें खाने की इच्छा हुई, और मगर इच्छा तो हुई मगर साथ ही साथ हम ये सोच रहे हैं कि चॉकलेट के लायक हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, क्या ये चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट होगी, क्या इसमें खट्टा मीठा स्वाद आएगा या फिर नमकीन स्वाद आएगा या फिर बहुत स्वादिष्ट लगेगी, क्या पिताजी इसको खाते वक्त मम्मी देख लेगी तो डांटेगी तो नहीं। ये सब चीज़ें बीच बीच में जो भाव हमारे मन में आते रहते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इस प्रकार से आपने समझा। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, रस की परिभाषा हम याद कर लें आज के पाठ में कि रस किसे कहते हैं। किसी साहित्य या काव्य को सुनने, पढ़ने या देखने के बाद किसी साहित्य को, इसकी परिभाषा आपको मैंने यहाँ फोटो में बताई है। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और रस के 4 अंग होते हैं, ये याद रख लें, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव में 10 रस, स्थायी भाव में 10 भाव हैं जिनसे अलग अलग रस उत्पन्न होते हैं। और 10 रसों के नाम हमने देखे हैं, जिसमें श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, और इनके स्थायी भाव भी साथ साथ हमने गा के देखा। आप चाहें तो और अपने तरीके से गा सकते हैं, मैंने गाया उस तरीके से गाकर याद कर सकते हैं, पर इनके स्थायी भाव आपको याद करना जरूरी है। और साथ ही संचारी भावों की संख्या 33 होती है। विभाव, अनुभव, आश्रय, उद्दीपन, अनुभव, ये सब आप याद कर लें ताकि परीक्षा के समय में आपको दिक्कत ना आए। कम से कम 5 या 7 नंबर के प्रश्न इसमें से, जो 5 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लें।